जीवन की आपाधापी में जब मन थककर मौन में उतरता है, तब आत्मा पुकारती है, कौन है मेरा सच्चा आधार। अध्याय 9 के श्लोक 19 से 24 में श्री कृष्ण स्वयं इस मौन की पुकार का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, मैं ही अग्नि में जलने वाली आहुति हूँ, मैं ही वह धूप हूँ जो मंदिरों में गूंजता है, मैं ही वह मंत्र हूँ जिसे श्रद्धा से जपा जाता है। मैं अन्न भी हूँ, जल भी हूँ, तप भी हूँ और यज्ञ भी। यहाँ भगवान उस परम सत्य को उद्घाटित करते हैं जो रूप और अरूप दोनों में समाहित है। वह भक्तों के लिए केवल कोई देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर अणु में व्याप्त चेतना है, जो देख रहा है, जो स्वीकार कर रहा है और जो प्रेम में सब कुछ लौटा रहा है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे ईश्वर केवल पूजनीय नहीं, जीवित अनुभूति है और कैसे उनका प्रतीक रूप हमारे भीतर की भक्ति को पहचानता है। यह श्लोक समुच्चय हमें आधुनिक जीवन की उस उलझन से निकालता है जहां हम धर्म के नाम पर भेद करते हैं और दिखाता है कि सच्ची भक्ति संप्रदाय से नहीं, समर्पण से जन्म लेती है। तो आइए शुरू करते हैं आगे के श्लोकों से। तपाम्यहमहं वैशं निग्रहणां सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही वर्षा करने वाला हूँ, मैं ही उसे रोकने वाला हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत भी हूँ और मृत्यु भी, मैं ही सत्य और असत हूँ। यहाँ भगवान स्वयं को सभी विरोधाभासों का आधार बताते हैं। वह कहते हैं, मैं ही जीवनदायक वर्षा हूँ और मैं ही उसका अवरोध भी। मैं अमृत भी हूँ जो मोक्ष की ओर ले जाता है और मृत्यु भी जो देह का अंत करती है। सत का अर्थ है दृढ़ शाश्वत जैसे आत्मा और असत का अर्थ है अस्थाई जैसे शरीर और संसार की वस्तुएं। इस श्लोक का सार है कि भगवान केवल सकारात्मक अनुभवों में नहीं, बल्कि हमारी कठिनाइयों, दुखों, परिवर्तन और मृत्यु में भी उपस्थित है। वह केवल प्रकाश नहीं, परछाई भी है। यही समग्र दृष्टिकोण वे अर्जुन को दे रहे हैं। एक ऐसा भाव जहां हम हर परिस्थिति में ईश्वर को पहचान सके। ईश्वर को केवल सुखों में नहीं, दुखों में भी देखो। हर अनुभव, चाहे शुभ हो या अशुभ, एक गहरी ईश्वरीय योजना का भाग है। त्रैविद्या माम सोम पाहपूत पापा अयज्ञैरिष्टवा स्वर्गतिं पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं शनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। वेदों का अध्ययन करने वाले, सोमरस पीने वाले, यज्ञ द्वारा पुण्य अर्जित करने वाले स्वर्ग की इच्छा से मेरी पूजा करते हैं। वे अपने पुण्य से स्वर्गलोक में जन्म पाते हैं और वहाँ दिव्य सुख भोगते हैं। यह श्लोक उन भक्तों की बात करता है जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वेद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं और पुण्य कमाते हैं ताकि स्वर्ग प्राप्त हो। यहाँ भगवान स्वर्ग को एक आकर्षक लेकिन अस्थायी पड़ाव बताते हैं। यह दर्शाता है कि यदि भक्ति स्वार्थपरक हो तो उसका फल भी सीमित होता है। वह पुनः जन्म के चक्र में बांध देता है। वेदांत में इसे काम्य कर्म कहा गया है, जो फल की इच्छा से किया जाए। सच्ची भक्ति फल की इच्छा से नहीं, प्रेम और समर्पण से होती है।
वरना हम केवल स्वर्ग में भ्रमण कर वापस आ जाते हैं, मुक्ति नहीं पाते। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। जब स्वर्ग के पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार इंद्रिय सुखों की इच्छा करने वाले शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करते हुए आवागमन को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय सुख की इच्छा रखता है वह यद्यपि पुण्य से ऊपर उठ सकता है, परंतु स्थायी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। यह श्लोक भोग और मोक्ष के बीच का अंतर समझाता है। भोग हमें चक्र में बांधता है, भले ही वह स्वर्ग का हो, जबकि मोक्ष पूर्ण स्वतंत्रता है। इंद्रिय सुख की बजाय आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े, यहीं से मोक्ष का मार्ग खुलता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त एक निष्ठ होकर मेरी भक्ति करते हैं, उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। यह गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोकों में से एक है। यहाँ भगवान कहते हैं, जो मुझ में संपूर्ण समर्पण से लगे रहते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। योग का अर्थ है जो उनके पास नहीं है उसे प्रदान करना, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त किया है उसकी रक्षा करना। यह भगवान का प्रतिज्ञा स्वरूप वचन है। यह भक्ति को केवल भावनात्मक नहीं, पूर्ण विश्वास युक्त जीवन मार्ग के रूप में स्थापित करता है। पूर्ण समर्पण से जुड़ो, फिर चिंता तुम्हारी नहीं भगवान की होती है। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु नियमों के उल्लंघन से। भगवान यहाँ समग्रता से समझाते हैं कि सभी पूजाएं अंततः उन्हीं तक पहुँचती है, किंतु जो व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा करता है, वह भी वास्तव में भगवान की ही आराधना कर रहा होता है, परंतु यह आवरण और रूपों के माध्यम से होता है। यहाँ अविधि पूर्वकम शब्द विशेष महत्व रखता है। इसका अर्थ है कि पूजा सही उद्देश्य और दृष्टिकोण से नहीं हो रही। यह हमें सिखाता है कि साधन और साध्य में एक रूपता जरूरी है। भाव से भटकना ही पूजा को सीमित कर देता है। भक्ति किसी रूप की सीमित नहीं होती, लेकिन दृष्टिकोण शुद्ध और जागरूक होना चाहिए, तभी वह ईश्वर तक पहुंचेगी। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, परंतु जो लोग मुझे ना जानकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे सत्य को नहीं पहचानते, इसलिए वे मुझ तक नहीं पहुँचते। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे सभी पूजा के अंतिम केंद्र हैं। जो लोग
उन्हें नहीं पहचानकर केवल प्रतीकों में अटक जाते हैं, वे पूजा का सार नहीं पकड़ पाते। यह चेतावनी नहीं है, यह आह्वान है कि मुझ तक सीधे आओ, प्रतीकों के पीछे नहीं। यज्ञ, मंत्र, देवता सब माध्यम है, परम लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार है। यह वेदांत की मूल धारणा है, सर्वम खलविदम भ्रम, सब कुछ वही भ्रम है। मूल तक पहुंचने के लिए बाहरी साधनों से आगे बढ़ो, भक्ति को प्रतीकों से निकालकर परम सत्य से जोड़ो। इन श्लोकों का मर्म यह है कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वस्व है और समर्पण की सरल भाषा में ही सुलभ है। वे न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि हमारे प्रेम को पहचानकर उसकी रक्षा करते हैं। जो संपूर्ण समर्पण करता है, उसके योगक्षेम की चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। इन श्लोकों में भगवान ने एक अत्यंत गूढ़ रहस्य प्रकट किया है। मैं सबका पालक हूँ, सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, परंतु वे जो मुझे ना जानते हुए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, परंतु अज्ञानवश। यह कथन आज के युग के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जब मनुष्य धर्म की बाहरी परतों में उलझकर उस एकत्व के भाव को खो देता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति का मूल्य रूप में नहीं, भाव में है। जो प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, एक फूल, एक दीपक या स्वयं का मन, वह भगवान को प्रिय होता है। आइए इन शिक्षाओं को अपने भीतर आत्मसात करें, जहां हर कर्म एक यज्ञ हो, हर भावना एक अर्पण हो और हर क्षण ईश्वर का स्मरण बन जाए। यही है भक्ति योग का सार, जहां भेद नहीं, बस समर्पण है।